नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निकली और उसके साथियों ने अपना फर्स्ट टेस्ट क्लियर कर लिया था, जिसके बाद अब वो सेकंड टेस्ट देने के लिए ब्लैक टावर के अंदर चले जाते हैं, जहां पर वो सभी फर्स्ट फ्लोर पर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे और वहां पर के पास भी बैठा हुआ था, जो कि अब की ओर बढ़ने लगता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नहीं और सभी बैठ के कल्टीवेशन कर रहे थे कि तभी डेविड खड़ा हो जाता है, जो कि तेजी से नई की ओर आने लगा था। अब ये देखकर डुआन जियान बिल्कुल तैयार हो गया था, क्योंकि उसे डेविड से खतरा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे डुआन जिन ने महसूस कर लिया था कि डेविड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है। लेकिन डेविड नेरी के पास से गुजर जाता है और उसे बहुत ध्यान से देखते हुए जा रहा था, और डेविड मिली को क्रॉस करके आप सीधा सेकंड फ्लोर की ओर चल देता है कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि डेविड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अब उसके लिए सेकंड फ्लोर पे कल्टीवेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये देखकर कहाँ साथ बैठने वाला था, वो गेम की स्टार्टिंग से ही सभी के साथ कंपटीशन कर रहा है और बार बार डेविड से ऊपर रहने की कोशिश करता है। इसलिए वो तेजी से भागते हुए डेविड के आगे निकल गया था, ये कहते हुए कि वो सबसे पहले सेकंड फ्लोर पर पहुंचेगा। अब डेविड कैनी को देखता है, मगर उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो शांति से ऊपर को जाता है। और अब वो दोनों को देखकर वहां बैठे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये दोनों कितने ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हमारी तो हालत खराब हो गई इसी फ्लोर पर कल्टीवेशन करने पर, लेकिन ये सभी तो सेकंड फ्लोर पे कल्टीवेशन करने जा रहे हैं, जहाँ की ही इटोरा और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। अब वो सभी बात कर ही रहे थे कि तभी हुआ भी वहाँ खड़ी हो जाती है और वो भी सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगती है, और साथ ही उसे देखकर कुछ और भी बंदे अब सेकंड फ्लोर की ओर कल्टीवेशन करने जा रहे थे, जिससे साफ समझ में आता है कि ये सभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है। इसे देखकर वहाँ बैठे लोग फिर से बात करने लगते हैं कि यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रांग लोग आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम के अंदर बहुत ही स्ट्रांग और एक घूमते हुए देखते हैं, और अपने लिए अपने स्पेस में पहुंच गया था, जहां नेली के आसपास बहुत ही स्ट्रांग हो रहा था। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नेली केस में ऑलरेडी 3 पावर ऑफ लॉ बह रही थी। तब उसने ब्लैक इन्फॉर्मेशन को भी कल्टीवेशन कर लिया था, जिसकी वजह से कि सारी पावर्स बहुत ज्यादा शुरू हो गई थी और यहाँ वहाँ माँ चल रही थी। और अब हम देखते हैं कि नली के आसपास बहुत ही बड़े से फॉर्मेशन को, क्योंकि अब नीली अब अपने एडवांस लेवल पर प्रोमोट होने जा रहा था, और यहाँ नेली के सभी दोस्त को महसूस होता है कि सी ऑफ सोल की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इतना ज्यादा कि ये कभी भी एक्सप्लोर हो सकती है। और वो सभी समझ गए थे कि ये पावर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि ये डुआन किया जेन से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, और अब उन्हें समझ में आ गया तक सी ऑफ सोल को एक्सप्लोर होने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए वो सभी किसी तरह से अपनी सोल को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। मगर इस पावर की वजह से वो सभी लेजेंडरी लेवल पर प्रोमोट होने वाले थे, और तभी वहाँ एनर्जी निकलती है, जिससे चू कल्टीवेशन से बाहर आ गया था। और वो बोलता है कि ये लॉ ऑफ पावर कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और तभी सभी की आंखें खुल जाती है। तो सभी देखने की ये एनर्जी जो उन्हें महसूस हो रही थी, ये एक्चुअली में की एनर्जी थी जो इन सभी को एडवांस लेवल पर ले जा रही थी, क्योंकि उन सभी की आपस में जुड़ी हुई है। और तभी वहाँ जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसका और सभी को महसूस होता है। और उसे देखकर वहाँ बैठे बाकी लोग भी अपने को देखने लग गए थे, क्योंकि नेवी के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरन निकल रहा था, जिससे हवा में उड़ने लगता है। अब नेली को देखकर वहाँ बैठे लोग बोलते हैं कि इस लड़के के पास तो बहुत ही टेरिफ इन एनर्जी है, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इसके एनर्जी की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, जिससे साफ समझ में आता है कि ये लड़का कुछ कम नहीं है। तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम आने वाले मुकाबले में इस लड़के से कभी भी बढ़ने की कोशिश ना करें, यही तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। और तभी वहाँ पर के अंदर से एक और एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे हम निल्ली लेजेंडरी 1 स्टार लेवल पर प्रोमोट हो गया था। और अब निल्ली खुश हो गया था, जिसके बाद वो नीचे आकर अपने सभी साथियों को अगले फ्लो पर चलने को कहता है कल्टीवेशन करने के लिए, जिसे सुनकर सभी अगले फ्लो की ओर जाने लगते हैं। जिसके बाद हमने लिए और उसके साथियों को सेकंड फ्लो पर देखते हैं, और उस जगह को देखकर उन्हें लगता है कि ये जगह तो बहुत ही ज्यादा छोटी है, मगर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था ये आखिरी सेकंड फ्लो पे इतने सारे स्क्रैचेस क्यों हैं। और तभी निंगा बोलती कि इस फ्लो पर तो अभी बहुत सारे लोग आए थे,
आखिर वो सभी अचानक से कहाँ गायब हो गए, क्योंकि कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्हें सेकंड फ्लोर पर कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो जगह थोड़ी सी मिस्टीरियस लग रही थी। और तभी चूत सोशल लगता है कि ना जाने हमें अगले राउंड में कैसा टेस्ट देना होगा। और ऐसा ही सोचते हुए क्यों जाकर एक जगह बैठ जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर बैठा है। और तभी हम चू के पीछे बहुत ही डरावनी बीस की आंखें देखते हैं, जिसे देखकर चू की हालत खराब हो गई थी और वो भागता हुआ अपने दोस्त के पीछे जाकर छिप जाता है। लेकिन उस बीस को देखने से नहीं या उसके सभी साथी बिल्कुल तैयार हो गए थे। और अब हम वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा डेमोनिक बीस दिखाया जाता है, जो कि चेन से बांधा हुआ था और वो बहुत ही तेजी से रॉक करता है, जिसे सुनकर ही चू की हालत खराब हो गई थी। और वो बीस अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चैन से बना था, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है। मगर इसके बावजूद भी वो डेमोनिक बेस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, ऐसा मास्टर ने उन सभी को बताया था। और अब उस बीस को देखते हुए बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इस बीस के कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये बीस चैन से नहीं बंधा होता तो आज हम सभी यहाँ पर मारे जाते और हम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं निकल पाता, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार बिस्ट है और इसे जीत पाना तो नामुमकिन है। तभी निंगा नीली से पूछती है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कितना ज्यादा खूंखार है। और वही दूसरी ओर चू इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपने साथ वाली लड़की से बोलता है, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। अरब ने ली उस बीस को देखकर खुश होते हुए बताता है कि तुम सभी बहुत ही ज्यादा लकी हो, ये टियान मास्टर है। अब ये सुनकर क्यों बोलता है, अगर ये टियान मास्टर है तो उसमें लकी होने वाली कौन सी बात है। अभी निंगा आगे आते हुए पूछती है, टिल्लू इन मास्टर ये क्या होता है और इसके साथ क्या हुआ है, जिसपे नेली बताते हैं डूसुकी सोल सीरिया ने थंडर क्लाउड फॉर्म में है और तियानजिन मास्टर बीस्ट इसके लिए सबसे स्वीट टेबल बेस्ट है, इसलिए उन लोगों ने इसे यहाँ पर बांध कर रखा है। लेकिन जो आगे आंखें नीली से पूछता है कि हम कैसे डेमोनिक स्पिरिट को पा सकते हैं, क्योंकि हम इसे तो हरा ही नहीं सकते हैं। और ये सभी बात कर ही रहे थे और वो सामने खड़ा बेस्ट उन्हें बहुत ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो छूटते हैं उन सभी को निपटा देगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ऐड हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।